संसद का सत्र समाप्त होते ही आज भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने एक टीवी इंटरव्यू दिया है, जिसमें उन्होंने तमाम विवादों का जवाब आज दिया है। भ्रष्टाचार के खिलाफ 130वें संविधान संशोधन बिल पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने स्वयं इस बिल में प्रधानमंत्री का पद शामिल करने पर जोर दिया था। आजाद भारत के इतिहास में यह पहली बार है जब प्रधानमंत्री ने खुद को एंटी करप्शन कानून के दायरे में शामिल किया हो, और इस कानून के बाद प्रधानमंत्री पर भी वही नियम लागू होंगे, प्रधानमंत्री पर भी वही कार्रवाई की जाएगी जो बाकी के मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों पर की जाएगी। इसलिए एक बहुत बड़ी बात आज गृह मंत्री अमित शाह ने कही है कि जब यह कानून बन रहा था, जब प्रधानमंत्री के पास गया तो प्रधानमंत्री ने पूछा कि इसमें प्रधानमंत्री पद का जिक्र क्यों नहीं है और इसमें आप प्रधानमंत्री के पद को भी शामिल कीजिए। क्या कहा आज गृह मंत्री ने, अब आप सुनिए। एक तो प्रधानमंत्री जी ने स्वयं अपने आप को इसमें डाला है। एक जमाने में कांग्रेस 39वां संविधान प्रधानमंत्री ने डाला है, पहले नहीं थे क्या प्रधानमंत्री? ना, पहले तो प्रोविजन ही नहीं था। पहले 39वां जो संशोधन था, इसमें इंदिरा जी उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के साथ साथ खुद को भी इनके खिलाफ कोई वैधता नहीं रहती है। एंटी करप्शन कानून आया है, कैसे प्रधानमंत्री मोदी ने यह सुझाव दिया था कि उसमें प्रधानमंत्री के पद को भी शामिल किया जाए। इससे पहले किसी भी प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार के खिलाफ इतना बड़ा साहसिक कदम नहीं उठाया कि उसने ये कहा हो कि इसमें प्रधानमंत्री पद को भी शामिल करो। इसका उलट उदाहरण जरूर हमारे पास है, जब प्रधानमंत्री ने खुद को बचाने के लिए संविधान में ही संशोधन कर दिया। आपको याद दिलाना चाहता हूं, संविधान का 39वां संशोधन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जब इंदिरा गांधी ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए संविधान में ही बदलाव कर दिए थे। और उस दिन था 12 जून 1975, जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी के खिलाफ इंदिरा गांधी के 1971 के लोकसभा चुनाव को अवैध घोषित कर दिया था और इंदिरा गांधी को 6 साल तक किसी भी निर्वाचित पद के लिए अयोग्य घोषित कर दिया था। कोई संवैधानिक पद उन्हें नहीं मिलेगा। और इसी संकट से बचने के लिए इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की और संविधान में भी 39वां संशोधन किया। और इस संशोधन के जरिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 में बदलाव करके यह जोड़ा गया कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव को किसी भी अदालत में अब चुनौती नहीं दी जा सकती। इन संवैधानिक पदों के चुनाव की वैधता को सिर्फ एक विशेष संसदीय समिति ही देख सकती है, वो ही जांच कर सकती है, कोई अदालत इनकी जांच नहीं कर सकती। और इस संशोधन को न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर एक बहुत बड़ा हमला तब माना गया था। संविधान का 39वां संशोधन इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है कि कैसे एक व्यक्ति को बचाने के लिए संविधान में बदलाव किया जा सकता है और संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कैसे किया जा सकता है। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर राजनीति करने वालों को भी आज पहली बार गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब दिया है और उन्होंने कहा है कि जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया है और इस पर और ज्यादा राजनीति नहीं होनी चाहिए। आपको याद होगा, राहुल गांधी और विपक्ष लगातार जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को लेकर सवाल उठाते आ रहे हैं। तो देखिए, भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने पहली बार उपराष्ट्रपति के इस्तीफे पर क्या कहा। धनखड़ साहब का इस्तीफे का पत्र स्वयं स्पष्ट है। इन्होंने अपने आरोग्य का हवाला देते हुए इस्तीफा दिया है, स्वास्थ्य का हवाला देते हुए, और उन्होंने सरकार के मंत्री, प्रधानमंत्री और सभी सदस्यों का हृदय से उनके अच्छे कार्यकाल के लिए धन्यवाद किया है। इसमें बात का बतंगड़ नहीं बनाना चाहिए। धनखड़ जी संवैधानिक पद पर बैठे, अपने कार्यकाल में उन्होंने संविधान के हिसाब से अच्छा काम किया।